जय हिंद दोस्तों, आर के लर्निंग ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज मैं आप लोगों को नदी से संबंधित कुछ चुनिंदे प्रश्नों को लाया हूं, जो कि आपके सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आपके सामने पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? आपके ऑप्शन है एक नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा महानंदा, चौथा सिंधु। दोस्तों, आपके आंसर क्या होंगे, जरा सोचिए। दोस्तों, इसका आंसर होगा महानंदा, ऑप्शन 3। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? महानंदा। चलिए दोस्तों, कुछ जिक्र कर दूं। नर्मदा नदी यह दोस्तों अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी यह भी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी यह भी अरब सागर में ही गिरती है, जबकि महानंदा यह गंगा की सहायक नदी है। महानंदा दोस्तों यह क्या है? गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा की बात कही जाए दोस्तों, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक है। अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ताप्ती का उद्गम दोस्तों सतपुरा की पहाड़ी से होता है। जैसा कि बता दूं दोस्तों, महानंदा का उद्गम जो होता है पगला झोड़ा जलप्रपात से होता है, जबकि सिंधु का उद्गम आपको पता होगा दोस्तों मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों महानंदा। पहला का आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 महानंदा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा प्रश्न। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है रामगंगा, तीसरा ऑप्शन है कोसी, चौथा ऑप्शन है सतलज। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। दोस्तों, पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है रामगंगा, तीसरा ऑप्शन है कोसी और चौथा है सतलज। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सतलज नदी। दोस्तों, सतलज यह सिंधु की सहायक नदी है, न कि गंगा की, जबकि रामगंगा और यमुना, रामगंगा और कोसी ये तीनों की तीनों दोस्तों ये गंगा की सहायक नदी है, जबकि सतलज नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। अतः पहला का आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला का आंसर 4 सतलज होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। पहला ऑप्शन है लोहित नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है गंडक नदी, चौथा ऑप्शन है तीस्ता नदी। सोचिए दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों, लोहित, गंगा और तीस्ता ये तीनों की तीनों ही दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। ये तीनों की तीनों दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अतः इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गंडक नदी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गंडक नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है दोस्तों गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में बता दूं दोस्तों, यह नेपाल से निकलती है और नेपाल और आपके बिहार के साथ बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है और आगे चल के यह गंगा में मिल जाती है। गंडक भी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है? आपके ऑप्शन है रावी, गंगा नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी। आपके ऑप्शन है रावी नदी, गंगा नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ब्यास नदी, ऑप्शन 3। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्यास नदी। ब्यास नदी दोस्तों यह आपकी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, ब्यास नदी का पुराना नाम दोस्तों बिपाशा था। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों? बिपाशा। बिपाशा था ब्यास नदी का पुराना नाम। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीवा किस नदी का पुराना नाम है? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, रीवा किस नदी का पुराना नाम है? आपके ऑप्शन है एक गंडक नदी, दूसरा नर्मदा नदी, तीसरा कोसी नदी, चौथा ब्यास नदी। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? नर्मदा नदी। आपको पता है दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी अथवा अरब सागर में जाके गिरती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा गोदावरी, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा महानदी और पांचवा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन 5। सभी के सभी जो है दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और महानदी ये सभी के सभी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल है। आपके ऑप्शन है 1 अमरकंटक, 2 विंध्याचल, 3 सतपुरा, 4 कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन ए अमरकंटक होगा। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। जैसे कि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, वैसे ही सोन दोस्तों अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश के बरलच्चा दारे से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ देखेंगे दोस्तों, बरलच्चा दारा आपके ऑप्शन है 1 रीवा, 2 चिनाब, 3 ब्यास और 4 चंबल नदी। दोस्तों सोचिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बरलच्चा दर्रे से निकलती है। दोस्तों जिक्र करूँ अन्य नदियों की, तो जो रावी नदी है, यह रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड अथवा रोहतांग दर्रे से निकलती है। चंबल नदी की जिक्र की जाए दोस्तों, तो यह जानापाव पहाड़ी से निकलती है। अतः पहले का आंसर 8 नंबर का आंसर दोस्तों क्या होगा? चिनाब नदी। क्या होगा दोस्तों? बरलच्चा दारा से निकलने वाली नदी कौन सी है? चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपके सामने, जमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी कौन सी है? जमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? पहला है ऋषिगंगा, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है बेतवा नदी, चौथा है केन नदी, पांचवा है सरदा नदी। दोस्तों यहाँ पांचों के पांचों ऑप्शन सही है, यानी ऋषिगंगा, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, शारदा नदी, ये सभी के सभी दोस्तों जमुना की सहायक नदियां हैं। याद कर लेंगे दोस्तों, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन और शारदा, ये सभी की सभी दोस्तों आपकी जमुना की सहायक नदी हैं। और जमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। दोस्तों ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन, शारदा ये जमुना की सहायक है, जबकि जमुना गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है गोदावरी नदी, चौथा है कृष्णा नदी और पांचवा है सभी। हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ऑप्शन 5। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या होगा? 5, क्योंकि कावेरी, गंगा, गोदावरी और कृष्णा सभी के सभी नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वहाँ पे दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती हैं। कृष्णा और गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।